जय भीम, जय मंडल साथियों। कास्ट बेस्ड सेंसस इतना जरूरी क्यों है? अगर इसके इम्पोर्टेंस को जानना है तो हमें जानना पड़ेगा कि दुनिया भर में अधिकांश देश कास्ट बेस्ड सेंसस कराते हैं। इनफैक्ट वो देश भी कास्ट बेस्ड सेंसस कराते हैं जहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना हावी नहीं है, जहां पर कास्ट बेस्ड वायलेंस इतना हावी नहीं है। वो इसलिए सेंसस कराते हैं ताकि उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो सोशल पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, एजुकेशनल पॉलिसीज हो, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज हो, तो उसमें रिफ्लेक्ट होता है उनके जो कितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से। भारत में जहां पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इतना ज्यादा हावी है, हमें लगता है कि यहाँ कास्ट बेस्ड सेंसस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसके पहले कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ करता था। 1881 से 1931 के बीच लगातार कास्ट बेस्ड सेंसस हुए हैं और सेंसस के साथ ही ये कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ है। और 1831 के बाद देश की हालात ही कुछ ऐसी थी कि क्योंकि तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे, लोग आजादी की मांग कर रहे थे। और उसी समय 1941 में जब सेंसस स्टार्ट हुआ, उस समय ये हुआ कि सेंसस थोड़ा बहुत हुआ और बीच में रोक दिया गया क्योंकि वहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट कराने में सेंसस जो है वो असफल रही। 1950 के बाद जब पूरी तरह से हमारा संविधान लागू हो गया तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक ऐसे नए भारत की ख्वाब देखी जहां पर कास्टलेस सोसाइटी हो। तो लेकिन क्या ऐसा हुआ? इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से 75 इयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी वैसे ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड वायलेंस लगातार हावी है। तो ये कहीं न कहीं ये चीज जाहिर करता है कि अभी जो समानता है देश में, जो इक्वलिटी है देश में, वो नहीं आई है। और अगर इक्वलिटी देश में नहीं आई है, इक्वलिटी को देश में लाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? हमें उन कास्ट को आइडेंटिफाई करना होगा जो अभी मूलभूत रूप से अभी बहुत पीछे हैं, और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कास्ट सेंसस कराना जरूरी होगा। और जब कास्ट सेंसस होगा हमें पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो कास्ट है वो बहुत पीछे है, चाहे एजुकेशनल रूप से ले लो, चाहे सोशल रूप से ले लो, या किसी भी रूप से ले लो। उनको अगर उनका वो कितना पीछे है, कितना अंडर डेवलप्ड है, अगर ये चीजें पता चल जाएंगी तो उनको उसी हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और आरक्षण एक प्रकार था रिप्रेजेंटेशन देने का, और एक प्रकार है रिप्रेजेंटेशन देने का। तो जब उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो जो ऑलरेडी समाज में ऊपर उठ चुके हुए हैं सोशली एजुकेशनली, और जो पीछे रह गए हैं सोशली एजुकेशनली या इकोनॉमिकली कह लो, वो समाज में जब बराबरी आएगी तो अपने आप जो एक कास्टलेस सोसाइटी बनाने का ख्वाब था संविधान निर्माताओं का, वो पूरा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कास्ट बेस्ड सेंसस कराने के लिए सरकार पर प्रेशर डालना पड़ेगा कि वो कास्ट बेस्ड सेंसस कराए। और तरह तरह की जो रीजनल पार्टियां, अपोजिशन पार्टी जो है, इस पे ऑलरेडी सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रही है। और रही बात दूसरा जो सबसे मूल सवाल है कि अगर सेंसस हो रहा है, सेंसस में तरह तरह के डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि अगर किसी स्टेट में कि फीमेल और मेल का रेशियो क्या है, इसके लिए डेटा लिया जाता है। और फीमेल की जो वो एजुकेशनल कितना एम्पावरमेंट हुआ है, किसी स्टेट में कितना आगे हुआ, ये सारे डेटा लिए जाते हैं। हिंदू की पॉपुलेशन कितनी है लिया जाता है, मुस्लिम की पॉपुलेशन कितनी, अदर माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज है उनकी पॉपुलेशन कितनी है अगर लिया जाता है। तो SC ST का जो है वो लगातार लिया जा रहा है, क्योंकि ये संविधान में ऑलरेडी ये है कि पार्लियामेंट में SC ST को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। जब सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं तो सिर्फ OBC की जनगणना जो है वो सरकार क्यों नहीं करा रही है? मात्र एक कॉलम ऐड करके OBC की पॉपुलेशन कितनी है, कौन कौन से जातियां हैं, वो बस वहां पर ऐड करना है। और जब ऐसा हो जाता है तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इनफैक्ट हमारा डिमांड है कि जो प्राइवेट नौकरियां है वहां पर भी उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। तो अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को, पर्टिकुलर कास्ट को, तो वो जो ऑलरेडी डेवलप्ड है सोसाइटी, उसके जो है बराबर आ जाएंगे। और जब बराबर आ जाएंगे तो समाज में अपने आप जो है इक्वलिटी डेवलप हो जाएगी। और जैसे ही इक्वलिटी होता है, एक जो कास्टलेस सोसाइटी बनाने का सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था आज से 75 साल पहले, वो बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, कास्ट सेंसस नहीं होता है, तो ये बहुत मुश्किल होगा कि समाज में इक्वलिटी आए, और ये बहुत मुश्किल होगा कि कास्टलेस सोसाइटी यहाँ पर डेवलप हो। इसलिए हमारा डिमांड है कि कास्ट बेस्ड सेंसस
कराया जाए, सेंसस को डिले किया जा रहा है, उस सेंसस को फास्ट कराया जाए और साथ में कास्ट वाइज सेंसस कराकर ओबीसी के कॉलम को भी उसमें ऐड किया जाए।